नमस्कार दोस्तों, आज हम सिटिंग पोजीशन वाले योगासना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रासन। यह आसन पाचन प्रणाली के लिए उत्तम है। पर्वतासन। वज्रासन में बैठकर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ें। जुड़ी हुई हथेलियों को सिर के ऊपर जितना हो सके उठाएं। बाजू कान को छूते हुए अपने आप को जितना हो सके ताने। कूलों को एड़ियों से बिना उठाए उस स्थिति में रहे। धीरे से जुड़ी हुई हथेलियों को छाती के सामने ले आएं। इसे दोहराएं, फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। आसन में शरीर पर्वत की चोटी की तरह लगता है। आसान आसन लेकिन बहुत ही फायदेमंद। रीढ़ को लचीला बनाता है और बैठकर करने से पीठ के निचले हिस्से पर अच्छा प्रभाव आता है। छाती, गले व कंधों के जोड़ों के लिए ये एक उत्तम आसन है। शशांक आसन। वज्रासन में बैठे दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तानकर जमीन पर टिकाएं। हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। कोहनियों को भी ढीला करके जमीन पर टिकाएं ताकि हाथ बिल्कुल तनाव रहित हों। माथे को घुटनों के आगे जमीन पर टिका दें व कूलों को एड़ियों से सटाकर रखें। कुछ समय ऐसे ही बने रहें, फिर इसे वापस दोहराइए। यह आसन चंचल या ज्यादा सक्रिय दिमाग को शांत करता है। कपाल में खून व ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। वज्रासन। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हो। घुटनों में थोड़ी दूरी हो। पीछे झुकते हुए दाएं टखने को दाएं हाथ से व बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़े। पीठ मेहराब से आकार में, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ। सिर को जितना हो सके पीछे की तरफ झुकाएं। आसन में बने रहने तक नथुनों से श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए आसन से विपरीत क्रम में बाहर निकले। फिर इसे दोहराइए। रीढ़, पीठ की मांसपेशियों, कंधों व हाथों के लिए उष्टासन लाभदायक है। आसन। ये वास्तव में एक के बाद एक किए गए 2 आसन हैं। दोनों हथेलियों व घुटनों को जमीन पर टिकाएं। हाथ कंधों की सीध में हो। पैरों में इतनी दूरी जितनी नितंबों में होती है। श्वास भरते हुए पीठ व पेट के निचले हिस्से को ऊपर धकेलें ताकि रीढ़ व पेट नीचे की तरफ झुके। साथ ही सिर ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को ताने। श्वास छोड़ते समय इसका विपरीत करें। पेट के निचले हिस्से को जमीन की तरफ धकेलें। रीढ़ को ऊपर की तरफ, छाती व पेट को भीतर की तरफ खींचें। कई बार एक के बाद एक दोहराइए। रीढ़ की हड्डी के लिए यह बेहतरीन आसन है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह आसन अति उत्तम है। व्यग्रासन। मर्चरी आसन की पहली स्थिति में जब रीढ़ नीचे की तरफ झुकी हो, श्वास भरकर दाएं पैर को उठाएं। दायां तलवा ऊपर उठी हुई गर्दन की तरफ व गर्दन से समांतर हो ताकि पैर मेहराब से आकार में हो। इस स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। फिर इसे दूसरे पैर से दोहराइए। ध्यान रहे किसी भी आसन को 3 बार से ज्यादा ना करें। व्यग्रासन यानी कि बाघ का आसन। पेट की मांसपेशियों पर रीढ़ की स्नायुओं के लिए यह आसन अति उत्तम। यह आसन गर्भवती महिलाओं के लिए अति उत्तम है। योग मुद्रा। पद्मासन में बैठकर हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे आपस में फंसा दें। धीरे से आगे झुके। कमर से शुरू करके पीठ व अंत में गर्दन, जब तक कि माथा जमीन पर ना टिके स्थिति में बने रहें और फिर धीरे से आसन से बाहर निकले। फिर इसे दोहराइए। ये
पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वक्रासन, सीधे बैठकर पैरों को सामने फैलाएं। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर उसका तलवा बाएं घुटने के पास जमीन पर टिका दें। दायां हाथ शरीर के पीछे 9 इंच की दूरी पर रखें और अब अपने बाएं हाथ को दाएं पैर की टखने पर ले जाएं। शरीर के ऊपरी भाग को दाईं ओर मोड़ें जैसे कि आप पीछे देखना चाह रहे हो। इस स्थिति में बने रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। इसे दूसरी ओर भी दोहराइए। ये आसन रीढ़ को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है और स्नायु मंडल के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। पूरे शरीर को लचीला बनाता है। गोमुखासन, बाएं पैर को मोड़कर नितंब के पास ले जाएं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रख लेंगे कि घुटने पर घुटना आ जाए। दाएं पैर का पंजा दाएं पैर की जंघा से सटा लेंगे। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले लें और दूसरा हाथ पीछे से ले लें और प्रयत्न करें कि दोनों हाथ पीछे से लॉक हो जाएं। कुछ देर आसन में बने रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। इसे दूसरी ओर से भी दोहराइए। पैरों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही कंधों, जंघाओं व टखनों, घुटनों के लिए लाभदायक है। भुजपीडासन, मलासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों घुटनों के नीचे से बाहर की ओर निकालें। शरीर का पूरा वजन हाथों की उंगलियों पर होना चाहिए। पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं व एक दूसरे से जोड़ें। कुछ देर इस आसन में बने रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। इसे एक बार से ज्यादा ना करें। इसके नियमित अभ्यास से शरीर नियंत्रित रहता है। इस आसन को खाली पेट करने से बचें। बकासन, मलासन की अवस्था में आकर दोनों हाथों को जमीन पर रखें। दोनों पैरों को खोलकर जंघाओं को कोहनियों के सहारे ऊपर उठाएं। पैरों को पीछे की तरफ एक दूसरे से सटाएं। फिर कुछ देर बने रहें और विपरीत क्रम में इस आसन से बाहर निकले। इस आसन को भी एक बार से ज्यादा ना दोहराएं। सारा शरीर का भार हाथों पर होना चाहिए। इस आसन से चेहरे पर चमक आती है। नितंबों व पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है।